आगरा पुलिस अपराधियों पर अब कहर बनकर टूटेगी, जिसके लिए आगरा पुलिस लगातार आई की मदद ले रही है और अपने आप को हाईटेक कर रही है। आपको बता दें, डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने पहले से ही आगरा पुलिस को हाईटेक करने के लिए कई ऐप लॉन्च किए थे, जिसमें त्रिनेत्र और पहचान जैसे ऐप पुलिस के लिए काफी मददगार साबित हुए हैं। आगरा पुलिस ने एक और ऐप बनाया है, जिसको क्रिमिनल जीपीटी नाम दिया गया है। इस ऐप की मदद से सभी थानों के क्रिमिनल्स रिकॉर्ड एक बटन दबाते ही स्क्रीन पर होगा और किसी भी थाने के अपराधी पर कितने मुकदमे दर्ज है उसकी भी पूरी जानकारी मिल सकेगी। आगरा पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद लगातार हाईटेक होते जा रही है, जिसके लिए एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें, अभी आगरा पुलिस ने क्राइम जीपीटी नाम का एक ऐप लॉन्च किया है, जिसमें अपराधियों की जो डेटा है वो लगातार पुलिस के सभी थानों में होगी। उसके बाद एक क्लिक करने से पूरे अपराधी का रिकॉर्ड निकल आएगा। हमारे साथ हैं डीसीपी सिटी सोनम कुमार जी, जिनके नेतृत्व में ये पूरा काम किया जा रहा है। सर, किस तरीके से काम किया जाएगा और क्या ऐप का फ़ायदा पुलिस को मिलेगा? देखिए, पहचान ऐप के माध्यम से हम लोग लगातार अपराधियों का सत्यापन करते आ रहे हैं। उसके अतिरिक्त भी पहचान ऐप में 3-4 और मॉड्यूल्स हैं, जैसे बीट पुलिस है, महिला बीट पुलिस है, एंटी रोमियो है और गुमशुदा की जानकारी भी है, और साथ में गैंगस्टर का भी उसमें फीचर है। इसके अतिरिक्त जो त्रिनेत्र ऐप यूपी भर में लागू है, उसमें क्राइम जीपीटी का फीचर है, जिसके माध्यम से अगर आप कोई क्वेरी लिखते हैं तो वो सारे जवाब देगा। जैसे मान लीजिए ये पूछा जाए कि कितने गैंगस्टर आगरा में हैं, तो उसकी पूरी सूची वो देता है। सारे अपराधियों के नाम, फोटो, उनके आपराधिक इतिहास भी वो निकाल के देता है। किसी एक अपराधी पे अगर आप क्लिक करें तो उसमें ये बताता है कि कितने लोगों के साथ इसने अपराध किया है। जैसे एक व्यक्ति का हमने चेक किया था तो लगभग 76 अपराधियों के साथ उसने अपराध की घटना कारित की है। तो ऐसे अपराधियों को चिन्हित करके जो बार बार अपराध कर रहे हैं, गैंग बना के अपराध कर रहे हैं, उसमें पहचान ऐप और त्रिनेत्र ऐप दोनों का यूज़ करके हम लोग भविष्य में प्रिवेंटिव कार्रवाई करने वाले हैं। इसमें कुछ कार्रवाई इस महीने हमने की भी है गैंगस्टर पर, और भविष्य में और भी गुंडा, गैंगस्टर और इस तरह की प्रिवेंटिव कार्रवाइयाँ हम करेंगे। तो लगातार जैसे पुलिस हाईटेक होती जा रही है, लेकिन पहचान ऐप आपने बताया था जो एआई की मदद ली जा रही है, तो थानों में जो एफआईआर की संख्या है इसमें कितनी बड़ी है और किस तरीके से गिरफ्तारियाँ की गई हैं सर इसमें? देखिए, जो गिरफ्तारियां हम कर रहे हैं, तो एफआईआर तो आप जानते हैं सीसीटीएस पे लिखा जाता है। सारे एफआईआर की सारी जानकारी सीसीटीएस पे होती है, सारी केस डायरी भी होती है, परंतु IAF-3 फॉर्म लोग नहीं भर रहे हैं। इसी तरह से IAF-6 फॉर्म नहीं भर रहे हैं, IAF-8 फॉर्म है गुमशुदगी, वो नहीं भर रहे हैं। तो इन सबको भी अभियान चला के हम भरवा रहे हैं, और फिर यही सारा डेटा जो है जब हमारे पास कलेक्ट हो जाएगा तो उस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके हम ये इंश्योर करेंगे कि जितने SOPs हैं पुलिस की वो फॉलो की जा रही हैं, और अगर नहीं की जा रही होंगी किसी थाने द्वारा, किसी ACP द्वारा, तो तत्काल वो चीज़ फ्लैग हो जाएगी। तो भविष्य में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है बहुत प्रयोग है पुलिस में, उस पर हम लगातार ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त और भी हम कई तरह के काम करते हैं, जैसे जो कागज़ बनते हैं, जो प्रेजेंटेशंस बनती हैं, मीडिया में अवेयरनेस जो की जाती है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम लोग कर रहे हैं। ताजमहल पे जो हम लोग सुनाते हैं लोगों को अलग अलग तरह के अनाउंसमेंट, वो यहाँ ACP अरीब हैं, उन्होंने बहुत अच्छा एक सिस्टम बनाया है। हिंदी में भी अनाउंसमेंट हो रहा है और अलग अलग भाषाओं में, रशियन में, इंग्लिश में, बंगाली में, भारत की भाषाओं में, विश्व की भाषाओं में सेम ही अनाउंसमेंट अलग अलग लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से की जा रही है। तो ये सारा काम आर्टिफिशियल में हम कर रहे हैं। जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसका हम आगरा पुलिस में यूज़ कर रहे हैं, और अभी आने वाले समय में क्राइम को लेकर के प्रिवेंटिव की जो कार्रवाई है वो हम लोग इसमें करेंगे। ये थे हमारे साथ डीसीपी सिटी सोनम कुमार, जिन्होंने बताया कि एआई टेक्नोलॉजी से आगरा पुलिस को किस तरीके से हाईटेक किया जा रहा है और आगे आने वाली समस्याओं को किस तरीके से पुलिस आसानी सुलझा सकेगी। इसके साथ ही अपराधियों पर अंकुश लगाएगी। अपने साथी अजीत कुमार के साथ यशपाल सिंह, जनसंदेश टाइम्स, आगरा।